हेलो स्टूडेंट, फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो करनी 5 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, है ना, तो सबसे पहले हमने लिख दिया यहाँ पे हल। हल में क्या लिखा? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो हमें क्या है? अपरिमेय बताना है इसको। तो अपरिमेय संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे? इसको उल्टा मान के चलेंगे। मतलब इसका परिमेय अपरिमेय दे रहा है, सिद्ध करना है तो परिमेय मान के हम चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया इसको हमने? माना कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्या मान लिया इसको हमने? एक परिमेय संख्या मान लिया, है ना। अब ये परिमेय संख्या है तो क्या होगी? p बटे क्यू अर्थात अंश बटे हर के रूप में होगी। तो इसलिए क्या करेंगे हम? इसलिए करनी 5 बराबर क्या होगा? p बटे क्यू भी मान सकते हैं हम, a बटे बी भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया a बटे बी, है ना। अब a बटे बी क्या है यहाँ पे? तो यहाँ लिखेंगे इसका कारण, क्योंकि यहाँ a व b से अभाज्य पूर्णांक, से अभाज्य पूर्णांक है, से अभाज्य पूर्णांक है, तथा b बराबर नहीं है 0। अब से अभाज्य पूर्णांक क्या होता है? तो देखिए, से अभाज्य पूर्णांक एक ऐसी संख्या होती है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, है ना। जैसे ये दोनों से अभाज्य पूर्णांक के, इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होना चाहिए। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन जो फैक्टर है वो अंश और हर में क्या होना चाहिए? एक। तभी वो क्या होगा? से अभाज्य पूर्णांक या से अभाज्य संख्याएं होंगी, है ना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको परिमेय बनाना है। तो परिमेय बनाने के लिए करनी हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो करनी कैसे हटाएंगे? दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे? वर्ग करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को हमने वर्ग कर दिया। अब वर्ग करने पर क्या होता है? वर्ग से करनी क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? यानी वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 5। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5। और इधर क्या बचेगा? ए स्क्वायर। तो इधर वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। इसके बदले में कुछ नहीं, मतलब हमने एक मान लिया। अब इसका गुणा इसमें और इसका इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका इसमें कर लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? 5 का बी स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5 बी स्क्वायर बराबर 1 का ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे? तो ये क्या किया हमने? तिर्यक गुणा करने पर, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, तिर्यक गुणा से, ऐसा लिख देते हैं, तिर्यक गुणा से या तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो, बी स्क्वायर के इंटू में क्या है? 5 है ना। तो इसलिए इस 5 को इसके बटे में पहुंचा देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बटे में 5, है ना। इसको दे देंगे समीकरण 1। इसको क्या दे दिया हमने? समीकरण 1। अब यहाँ पे देखिए क्या स्पष्ट हो रहा है इसमें? ए स्क्वायर के बटे में क्या है? 5 है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? क्योंकि समीकरण 1 से
क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 5 से विभाज्य। समीकरण 1 से क्या लिख दोगे, ए स्क्वायर 5 से विभाज्य। स्पष्ट है, सॉरी ऐसा लिखो यहां पर, क्योंकि स्पष्ट है कि ए स्क्वायर 5 से, ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ए भी 5 से विभाज्य होगा, इसलिए भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो इस जैसे ही हमने क्या किया है, ये ए स्क्वायर का हमने बता दिया, अब इसी प्रकार हम किसका बताएंगे, बी स्क्वायर का बताएंगे, है ना। तो देखिए इतना आया आपको समझ में, है ना। देखते हैं अब आगे हम, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सिद्ध करना है करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने उसको अपोजिट मान के चलेंगे, उल्टा माना कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है, या अपरिमेय दे रहा तो परिमेय मान के चलेंगे। अब यहाँ पे लिख दिया, इसलिए करनी 5 बराबर क्या हो जाएगा, अब परिमेय है तो ये अंश बटे हर के रूप में होगी, अंश बटे हर मतलब पी बटे क्यू या ए बटे बी के रूप में होगी, इसलिए करनी 5 बराबर क्या होगा, ए बटे बी। और यहाँ पे ए और बी क्या होते हैं, से अभाज्य पूर्णांक होते हैं। से अभाज्य पूर्णांक मतलब जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो वो से अभाज्य पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है, और ये जो बी का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अब हमने इसको परिमेय बनाने के लिए क्या करा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, यानी कि 5 बचेगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में क्या हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा कर लिया, बी स्क्वायर का 5 में तो 5 बी स्क्वायर बराबर ए बचेगा, ए स्क्वायर। अब ये इंटू में तो बटे में पहुंचा दिया, है ना, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे में 5, इसको दे दिया समीकरण 1। अब यहाँ पे क्या किया हमने, स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट हो रहा है इससे कि एक स्क्वायर के बटे में 5 क्या है, इसका मतलब ये कि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो इसलिए क्या होगा, ए भी 5 से विभाज्य होगा, मतलब कोई भी संख्या, कोई संख्या है तो वो भी क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। चलो इतना आपको समझ में आ गया, तो अब इसको और आगे देखते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, देखिए अब इसी प्रकार हमें बी को बताना है, तो देखिए बी को बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण, है ना, यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 से, इसको मिटा ही देते हैं पूरे पर, ना क्वेश्चन को मिटा देते हैं, इसके आगे देखते हैं, है ना। इसलिए समीकरण 1 से, अब यहाँ समीकरण 1 से अलग तरीके से हम सोल्व करते हैं। माना कि समीकरण 1 में अब यहां से क्या हटाना पड़ेगा, हमें इस ए को हटाना है, बी का बताने के लिए ए को हटाना पड़ेगा, तो समीकरण 1 में ए बराबर क्या मान लेते हैं हम, 5c मान लेते हैं। समीकरण 1 में ए बराबर 5c रखने पर 5c रखते हैं, है ना, तो देखो इसमें रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5c, और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, ए पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, और बटे में क्या है 5, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ऐसे कैसे ही बराबर, और 5 का वर्ग 25 बटे में सी का स्क्वायर, सी स्क्वायर बटे में क्या चल रहा है यहाँ पर 5, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5 पचम 25, तो क्या बचेगा यहाँ पे, बी स्क्वायर बराबर बचेगा यहाँ पे 5c स्क्वायर।
अब जैसे ए का बताया इसी प्रकार हमें बी का बताना है, तो सी के इंटू में क्या है 5, तो इस 5 को इसके बटे में पहुंचा देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर बटे में हो जाएगा 5 बराबर क्या बचेगा सी स्क्वायर, है ना। इसको इरेज कर देते हैं। ओके, अब इसको सीधा लिख दो, सीधा लिख देते हैं इसको, सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटे में 5, है ना। तो अब इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि बी स्क्वायर 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य है, बी स्क्वायर 5 से विभाज्य क्या है, देखो बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्या होगा, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा बी भी 5 से विभाज्य होगा, इसलिए बी भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा, है ना। चलिए अब इसको आगे देखते हैं हम, इसको दे देते हैं हम समीकरण 2 दे देते हैं, उसको समीकरण 1 दिया था और इसको समीकरण 2 दे दिया। अब देखिए, तो हम यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, ए व बी, देखो ए स्क्वायर के बटे में 5 था और बी स्क्वायर के बटे में 5 था। समीकरण 1 में क्या था, समीकरण 1 था हमारा क्या था, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 5, तो मतलब ए स्क्वायर भी 5 से विभाजित है और बी स्क्वायर भी 5 से विभाजित है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि, ये समीकरण 1 का मतलब है ना, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि ए व बी दोनों ही ए व बी दोनों ही ए व बी दोनों ही 5 से विभाज्य है ना, ए व बी दोनों ही 5 से विभाज्य, समीकरण 1 व 2 में 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। अब इसका मतलब यह है कि 5 ए और बी हमने शुरू में क्या माना था कि ए और बी से अभाज्य पूर्णांक है, तो से अभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, जो एक से ही केवल 1 से ही उनका 1 ही क्या होता है, उनमें कॉमन फैक्टर होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। लेकिन यहाँ तो ए और बी 5 से विभाजित है, इसका मतलब इनमें कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है ना। इसका मतलब जो है ए व बी दोनों है ना से अभाज्य पूर्णांक नहीं है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए ए व बी से अभाज्य पूर्णांक नहीं है, क्या नहीं है, से अभाज्य पूर्णांक नहीं है ना। ए और बी से अभाज्य पूर्णांक होंगे तभी ये क्या होंगी, ए बटे बी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, है ना। ए और बी क्या होगी, ए बटे बी परिमेय संख्या होगी, लेकिन ये से अभाज्य पूर्णांक नहीं, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, इसलिए ए बटे बी, इसलिए मतलब क्या हो जा रही है, ए बटे बी यानी कि करनी 5 है ना, इसलिए करनी 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है ना। परिमेय संख्या नहीं है तो मतलब क्या है फिर, ये परिमेय संख्या नहीं है मतलब यहाँ पे लिख देंगे अतः करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः
करनी 5, अतः करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड। ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, अच्छे से इसको बार बार रिवीजन कीजिए, ये बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी आईएमपी है क्वेश्चन। ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट।